हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि सीएसके का अगला कोच कौन। नाम बहुत चल रहे हैं और सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो ऑयन मॉर्गन का चल रहा है। अब ऑयन मॉर्गन पे बात करेंगे। ऑयन मॉर्गन को अगर सीएसके बनाना चाहती है तो क्यों बनाना चाहती है, आखिर ऐसा क्या है ऑयन मॉर्गन के अंदर कि सीएसके उनको कोच बनाने के लिए सोच रही है। तो इस पूरे वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक हाइप का बटन है, अगर आप सीएसके के फैन है तो खासतौर पे आपके लिए हाइप का बटन है, आपको हाइप जरूर दबानी है। क्योंकि मैं बात कर रहा था सीएसके के कोच की। आपको पता है यार, सीएसके का कैंप लगा हुआ है फिलहाल, जिस वक्त ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीएसके का कैंप चल रहा है और सीएसके कहीं ना कहीं उस कैंप पे पूरी टीम उनकी यूनिट इकट्ठा हो रखी है, जहां पे एमएस धोनी भी है। बट अगर आप पिछले कुछ दिनों के सिनेरियो देखेंगे या समझेंगे तो आप देखेंगे कि यार जब ये नाम निकल कर आया कि सीएसके का अगला कोच कौन होगा, क्योंकि इसके पहले फ्लेमिंग हुआ करते थे, जब फ्लेमिंग गए तो उसके बाद ये निकल के आ गया कि यार सीएसके को संभालेगा कौन। क्योंकि एमएस धोनी की भी बातें आई कि यार एमएस धोनी होंगे क्या कोच, बट एमएस धोनी का कभी कोचिंग का इंटरेस्ट था ही नहीं, कभी उन्होंने कभी इस चीज को लेके था भी नहीं, उनका कभी उस चीज का था नहीं। और एमएस धोनी जो की फिगर है यार, देखो कोच का एक काम होता है और कोच को शायद बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। एमएस धोनी का एक अलग तरीका है, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों एमएस धोनी कोच नहीं बनना चाहते, बहुत सारे मैटर है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑयन मॉर्गन इतनी जल्दी इतनी हॉट प्रॉपर्टी कैसे बन गए। क्यों ये बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब सीएसके को कोच चाहिए तो बहुत सारे नाम है यार। कोई बोला माइकल हसी है, कोई बोलता है ब्रेवो है, कोई बोलता है ब्रेंडन मैकलम है, कोई बोलता है संगाकारा है। मतलब नाम अगर आप उठाने पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे हैं। बट क्यों ऑयन मॉर्गन ही सीएसके को मतलब सबसे बेस्ट नजर आ रहा है, या ऑयन मॉर्गन से ही सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं, क्यों ऐसा? इसका रीजन है क्योंकि ऑयन मॉर्गन जो है, आपको पता है मतलब आज तक सबसे बड़ी बात है ना कि एक होता है कि जब आप किसी को कोच के लिए चुनते हो तो सबसे पहले ये होता है ना कि आप देखते हो कि भाई इनका जो सीवी है उसके सीवी में क्या है। तो ऑयन मॉर्गन का सीवी एकदम खाली है। मतलब ये हैरान करने वाली बात है, जब क्योंकि ये वैसी वाली बात है कि अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल किसी बंदे को इंटरव्यू के लिए हायर कर रही है तो वो ये देखती है कि यार इस बंदे ने एक्सपीरियंस कितना है, पर जब आप उनका कोचिंग एक्सपीरियंस देखोगे तो वहां तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा रीजन आज बन रहा है ऑयन मॉर्गन के लिए। इसलिए सीएसके इनको हायर कर रही है क्योंकि ऑलरेडी जितने नाम मैंने आपसे लिए, चाहे ब्रेंडन मैकलम, चाहे संगाकारा का, चाहे इवन हेमंत बदानी का नाम निकल कर आया था, चाहे हसी की बात करो, चाहे ब्रेवो की, ये ऑलरेडी कोचिंग सेटअप में रहे हैं। ये ऑलरेडी कोचिंग में रहे हैं और ये वही चीजें कर रहे हैं जो पिछले क्रिकेट में चल रही है कई दिनों से। आप कई चीजें देख रहे हैं, एक रिबूट नाम का शब्द होता है, आपने हमेशा मूवीज में सुना होगा कि यार अब ना रिबूट करने का टाइम आ गया है। और आज की डेट में अगर आप क्रिकेट भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो एमएस धोनी से भी क्रिकेट आगे जा रही है, आने वाले सालों में विराट रोहित से भी क्रिकेट आगे जाएगी और नए लड़के धीरे धीरे जो आईपीएल है उसमें भी टेक ओवर कर जाएंगे। और नए लड़कों का खेलने का तरीका अलग है और क्रिकेट भी अलग है कहीं ना कहीं, आप वैसी बात करें तो वही वाली बात होती है कि जब आप क्रिकेट देखना, जब इनसे आगे बढ़ेंगे तो एक रिबूट होता है, जैसे आईपीएल में भी होता है ना कि भाई आप पुराने खिलाड़ियों से निकल के हम आगे जा रहे हैं। ऑयन मॉर्गन के साथ यही चीज सबसे ज्यादा है कि यार ये, और सबसे बड़ा एग्जांपल, जब मैं ऑयन मॉर्गन की बार बार ये बात कर रहा हूं कि ऑयन मॉर्गन क्यों कोच बन सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि सीएसके में खेल चुके हैं अश्विन। अश्विन ने ये बात रख दी है और कहते हैं ना कि देखो बात शायद मैं करूं उसका उतना वजन ना हो, लेकिन अश्विन वो बात रखें तो शायद एक वजन होता है, क्योंकि वो वहां से सीएसके से खेल चुके हैं, कुछ अंदर की चीजें भी जानते हैं, कुछ अंदर की हलचल भी जानते हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के बातें भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चलती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे र्यूमर्स भी होते हैं। कुछ र्यूमर्स क्यों कहूं मैं उनको ये कहता कि यार जब आप इंटरव्यूज लेते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आप वहां पे पर्सन से बात करते हो, बहुत सारे लोगों से आप बात करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हो, डिस्कशंस होता है, उसको र्यूमर्स कहना सही नहीं है। बट आप ये कह सकते हो कि ऑयन मॉर्गन जो है उसको लेके अश्विन ने क्यों कहा, क्योंकि अश्विन का ये कहना है कि अगर ऑयन मॉर्गन, मुझे ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं, यानी सीएसके में आ रहे हैं और उनको लगता है कि उनका नाम जो है बहुत तेजी से चल रहा है और अर्ली डिस्कशंस जो है उनकी ऑन है। और उन्होंने कुछ सिनेरियो दिए हैं कि अगर ऑयन मॉर्गन आते हैं तो या तो इस साल आएंगे या तो वो हो सकता है कि अगले साल आए, उनका ऐसा मानना है कि बट ये बात थोड़ा अजीब सी लगी कि इस साल या अगले साल, मतलब समथिंग थोड़ा वहाँ पे अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोच तो आप एक साल के लिए तो किसी को नियुक्त करोगे नहीं, ऐसा नहीं कि कोई एक साल के लिए टेम्पररी कोच है फिर एक साल के परमानेंट कोच है। तो ऑब्वियस सी बात है इसी साल आएंगे वो और चीजें करेंगे। बट अश्विन ने एक बात और की है इसी वीडियो पे, जब अपनी बात कर रहे थे और उस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया। अश्विन ने जब ये बात रखी तो अश्विन ने बोला कि अगर मॉर्गन आते हैं, अगर मॉर्गन आते हैं या मॉर्गन को लेकर आते हैं तो उनके साथ आएंगे
नेथन लेमॉन। अब ये कौन सा नाम है, ये कौन सी चिड़िया है, ये कौन सी बल है? क्योंकि नेथन लेमॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या है? मतलब जब मैं रिबूट की बात कर रहा ना, तो वो चीजें ऐसे सिस्टमेटिकली चल रही है। नेथन लेमॉन, दरअसल अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो नेथन लेमॉन को आप देख के समझ में आएगा कि आपने उनको केकेआर के साथ देखा हुआ है। ये जो है आप इनको देखेंगे, आपने इनको यहां देखा हुआ है, और ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी आपने इनको देखा हुआ है। अभी ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तस्वीर है, बट अगर मैं आपसे बताऊं तो ये नेथन लेमॉन जो लेमॉन जी हैं, ये इन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल 2024 और 2021 के फाइनल रहे, और ये बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हैं, बहुत तगड़े डेटा एनालिस्ट। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना केकेआर वाली, ये है तब की है जब मॉर्गन कप्तान होते थे। और ये नंबर, क्योंकि वो पर्ची सिस्टम आप हमेशा देखते थे कि केकेआर में चलता था, नंबर आ रहे हैं, फिर लोग सोचते रहे कि क्या होने वाला। और ये एक वो होता है कोच और जो डेटा एनालिस्ट और इनके बीच का जो आपस में होता था। और मॉर्गन के बारे में कहा जाता है, हमेशा से ये कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना सिर्फ उन्होंने आईपीएल को जिताने में मदद की है यार, इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, कभी। 2019 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता, टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने एक पहले जीत रखा था, लेकिन दोबारा उन्होंने 2022 में जीता, जब ऑयन मॉर्गन इवन जब ऑयन मॉर्गन ने जस्ट कप्तानी छोड़ी और उसके बाद कप्तानी संभाली जॉस बटलर ने। और जॉस बटलर के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने जीते, क्योंकि उनका कोर स्ट्रांग था और डेटा एनालिस्ट या बाकी आप बोल सकते हो सपोर्ट स्टाफ स्ट्रांग था, उस वजह से। अब चूंकि बात यह आती है कि वाई ऑयन मॉर्गन में एक सवाल यह भी आता है कि सीएसके में एमएस धोनी है, एमएस धोनी अगर वहां रहते हैं और वो रहते हैं तो ऑयन मॉर्गन की क्या जरूरत पड़ती है? तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस पर्सनैलिटी है उस पर बात कर लेते हैं। मोइन अली ने एक बार इस बात का जिक्र किया था, बहुत पहले क्रिकेट इन्फो पे उन्होंने एक बातचीत का दौरान डिस्कशन किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही कूल काम कैरेक्टर है। एक तरफ आप ऑयन मॉर्गन को देखते हैं, एक तरफ आप एमएस धोनी को देखते हैं, और ये तो साफ हो गया था कि सीएसके एक कोच चाहती है जो विदेशी हो या ओवरसीज कोच है। वो इंडियन कोच चाहते ही नहीं है, क्योंकि हेमंत बदानी का नाम बहुत जोर से चला था। तो अगर वो एक ओवरसीज कोच चाहते हैं तो उसमें ऑयन मॉर्गन और एमएस धोनी, अब सिमिलैरिटीज क्या है, क्या कुछ है? क्योंकि जब उन्होंने बात की थी, क्योंकि एमएस धोनी ने भी 2011 का वर्ल्ड कप जीता, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, 5 बार आईपीएल जीत रखा है, तो उनका भी एक मतलब एक दोनों कहीं ना कहीं अगर आप उठाएं मॉर्गन को और इनको, तो आप उठाएंगे कि हाँ कप्तान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप जीता, 2016 फाइनल तक गई थी इंग्लैंड, बट रिवॉल्यूशन वाला जो काम किया है दोनों ने कहीं ना कहीं किया है। एमएस धोनी का इंडिया के लेके है, और इंडिया को लेके करना बहुत अलग बात है। ऑयन मॉर्गन का इंग्लैंड को लेके। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन आता है इन दोनों के बीच, अगर एमएस धोनी वहां पे कोचिंग या मेंटोर वाला काम देखेंगे तो उस कोचिंग का काम या मेंटोर का शायद, मतलब कोचिंग तो नहीं देखेंगे, मेंटोर का शायद उनका भी पता नहीं, क्योंकि एमएस धोनी का है, वो देखते हैं नहीं देखते। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मोइन अली ने बताया था, वो ये बताया था कि एमएस धोनी की जो कप्तानी होती है वो बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करती है कि यार वो उस वक्त क्या चल रहा है। मतलब उनका ना शायद वो डेटा ड्रिवन वाला ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। एमएस धोनी का ये हमेशा होता है कि उनको ये होता है कि भाई मैं उस वक्त, जो आप बोलते हैं ना कि गट फीलिंग क्या बोल रही है, कि मेरी गट फीलिंग क्या कहती है, मैं उस पर काम करता हूँ। तो एमएस धोनी का हमेशा से ये रहा है तरीका कप्तानी का कि यार मुझे ऐसा लगता है कि यार इसके खेल में ये है तो मैं वहाँ पे हूँ। तो एक उनका स्टाइल अलग है। तो ये स्टाइल जो होता है वो कोचिंग पे, तो शायद वो कोचिंग पे एमएस धोनी नहीं लाना चाहते। मॉर्गन के साथ ये चीज़ अलग है, मॉर्गन के साथ ये दोनों चीज़ आती है। ऑयन मॉर्गन के साथ आप बोल सकते हो कि ये दोनों चीज़ आती है कि वो गेम को लेके बड़े अंडरस्टैंडिंग भी रहते हैं, वो आपका गट फीलिंग भी यूज़ करते हैं, पर वो सबसे ज़्यादा डेटा ड्रिवन होते हैं कि भाई डेटा ड्रिवन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और जब से वो कप्तानी इंग्लैंड की कर रहे थे और जब तक उन्होंने कप्तानी की है छोड़ने तक, वो डेटा ड्रिवन पे, इवन जब वो सीएसके में भी होते थे, सीएसके कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, केकेआर में भी होते थे, तब भी वो डेटा ड्रिवन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और आज क्रिकेट बहुत बदल गई है, आज क्रिकेट बहुत बदल गई है। आपको पता है लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, उसको कब यूज़ करना है, सामने राइटी खेलना है, लेफ्टी खेलना है, कौन सी बाउंड्री लंबी है, कौन सी बाउंड्री छोटी है, और ये बहुत सारी चीज़ें अब आ चुकी है क्रिकेट में। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। पहले शेन वॉर्न अगर बॉल डाला तो चाहे राइटी को डाले चाहे लेफ्टी को डाले, फर्क नहीं पड़ता था। बट आज क्रिकेट बदल गई। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो सीएसके सोच रहा है, जो शायद संगकारा नहीं दे सकते, जो शायद आपको ब्रेंडन मैकलम नहीं दे सकते, या जो शायद आप कह सकते हो बाकी जितने भी आप नाम रखना है, हेमंत बदानी या माइकल हसी, जिनकी जिनकी आपको चर्चा करनी है, जिसको रखना है, और वो नहीं दे सकते, वो ऑयन मॉर्गन लेके आ सकते हैं। क्योंकि ऑयन मॉर्गन की किताब जो अभी खाली है, कोचिंग की किताब, उनकी कप्तानी की तो हमेशा हर कोई दाद देता है, हमेशा हर कोई बात करता है, लेकिन कोचिंग में, और वो एक न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे, सबसे बड़ी चीज ये।
तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि ऑयन मॉर्गन को सीएसके ला सकता है, क्योंकि सीएसके भी पिछले कुछ सीजन्स में अगर आप देखेंगे तो वो बॉटम में ज्यादा रहा है। मतलब जो टीम प्लेऑफ खेलने के लिए मानी जाती थी वो नीचे रहती है। तो ये हमारा एक पूरा डिटेल था ऑयन मॉर्गन, एमएस धोनी, सीएसके को लेके। आपको क्या लगता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसी और भी वीडियोस हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।